हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने इंग्लिश लर्निंग जर्नी को सीरियसली ले रहे होंगे। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप इंग्लिश समझ तो लेते हैं लेकिन बोलते समय कॉन्फिडेंस कम हो जाता है? आपके दिमाग में वर्ड्स होते हैं लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं बैठते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्पेशल इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो आपकी डेली स्पीकिंग को सिंपल से स्मार्ट बना देंगे। मैं आपको सिर्फ सेंटेंस नहीं सिखाने वाला बल्कि हर स्ट्रक्चर का डीप एक्सप्लेनेशन दूंगा और स्पीकिंग के जो लॉजिक हैं वो भी समझाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश नेचुरल लगे, कॉन्फिडेंट लगे और फ्लुएंट लगे तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के इस पावरफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला जो स्ट्रक्चर है वो है मोर देन दिस। मोर देन दिस मतलब होता है इससे ज़्यादा। फ्रेंड्स, दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ, मतलब इससे ज़्यादा या पर्याप्त नहीं है। मतलब जब स्पीकर को, मतलब सामने वाले को लगता है कि करंट सिचुएशन या एफर्ट या रिजल्ट उसके अनुसार कम है, तब वह मोर देन दिस का यूज करता है। और इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेनेशन और डिससेटिस्फिकेशन दोनों दिखाई देते हैं। मतलब कि क्या है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ही ले लें। अभी तो ये ऊपर के तो हमने क्या है नेगेटिव बनाए हैं, इसमें आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन जो हमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे ये देखिए, शी डिजर्व मोर देन दिस, वह इससे ज़्यादा की हकदार है। मतलब जो सामने वाली जो लड़की है वो है किसी चीज़ के लिए ज़्यादा हकदार है। मतलब वो उसके लिए क्या है, वह पर्याप्त नहीं है, कम है, उसके लिए कम है, मतलब वह उससे ज़्यादा की हकदार है। तब हम ऐसी स्थिति में इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे शुरुआत से हम एग्जाम्पल देंगे। आई कांट एक्सप्लेन मोर देन दिस, मैं इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता। आई डोंट वांट मोर देन दिस, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। जब हम नेगेटिव बनाए तो इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, और यदि मैं डोंट नेगेटिव सेंटेंस को हटा दूंगा, अफर्मेटिव बनाऊँ, आई वांट मोर देन दिस, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। मतलब मेरे पास जो है वह मुझे कम लग रहा है, मुझे इससे ज़्यादा और चाहिए। तब हम इस यूज करेंगे आई वांट मोर देन दिस, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। और नेगेटिव बनेगा हमारा आई डोंट वांट मोर देन दिस, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। शी डिजर्व्स मोर देन दिस, वह इससे ज़्यादा की हकदार है। ही एक्सपेक्टेड मोर देन दिस, उसने इससे ज़्यादा उम्मीद की थी। मतलब उसे उम्मीद से कम मिला, उसने इससे ज़्यादा की उम्मीद की थी। लाइफ इज मोर देन दिस प्रॉब्लम, जिंदगी इस समस्या से बढ़कर है। यू शुड डू मोर देन दिस, तुम्हें इससे ज़्यादा करना चाहिए। आई नो मोर देन दिस स्टोरी, मुझे इस कहानी से ज़्यादा पता है। ही अर्नड मोर देन दिस लास्ट ईयर, उसने पिछले साल इससे ज़्यादा कमाया। आई कांट टॉलरेट मोर देन दिस, मैं इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, जो स्ट्रक्चर हम अभी यूज कर रहे हैं मोर देन दिस, यह क्या है फ्रेंड्स, इमोशन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट बनाता है। जब भी आप इमोशंस के साथ इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे सेंटेंस बनाते समय, तो यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देगा आपको। डिसअपॉइंटमेंट हो या मोटिवेशन और सेल्फ वर्थ को भी क्या है एक्सप्रेस करने में यह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल स्ट्रक्चर है मोर देन दिस। और फ्रेंड्स, यह जो है पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तीनों ही कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसका। आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको जैसे यहाँ पे आई कांट टॉलरेट मोर देन दिस था, तो ये सब्जेक्ट है हमारा। सब्जेक्ट का यूज करना है, वर्ब का यूज करना है, और फिर उसके बाद मोर देन दिस लगा देना है। आई कांट टॉलरेट मोर देन दिस, मैं इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। सी वांट्स मोर देन दिस जॉब, वह इस नौकरी से ज़्यादा चाहती है। वी नीड मोर देन दिस सपोर्ट, हमें इससे ज़्यादा सहयोग चाहिए। ही इज कैपेबल ऑफ मोर देन दिस, वह इससे ज़्यादा करने में सक्षम है। आई एक्सपेक्टेड मोर देन दिस रिजल्ट, मुझे इससे बेहतर परिणाम की उम्मीद थी। सी थिंक्स मोर देन दिस, वह इससे ज़्यादा सोचती है। आई डिजर्व मोर देन दिस रिस्पेक्ट, मैं इससे ज़्यादा सम्मान का हकदार हूँ। दिस ऑफर गिव्स मोर देन दिस, यह ऑफर इससे ज़्यादा देता है। ही आस्क्ड फॉर मोर देन दिस, उसने इससे ज़्यादा मांगा। आई नीड मोर देन दिस टाइम,
मुझे इससे ज़्यादा समय चाहिए। शी अचीव्ड मोर देन दिस ड्रीम, उसने इस सपने से ज़्यादा हासिल किया। यू कैन डू मोर देन दिस, तुम इससे ज़्यादा कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप जब इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे तो डेली स्पोकन इंग्लिश में यह जो सेंटेंस है कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा क्या है क्लियरिटी देता है। और यह स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट हो या हम बोल सकते हैं प्रोफेशनल्स हो, ये दोनों के लिए क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। वो आप इसको ज़रूर अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में यूज करें। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर वो है ऑन दी प्रीटेक्स्ट ऑफ प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का बहाना बनाकर। फ्रेंड्स, ऑन द प्रीटेक्स्ट आपका अर्थ होता है किसी बहाने से, मतलब जब कोई व्यक्ति असली कारण छुपाकर फेक या फिर हम बोल सकते हैं फॉल्स रीजन दिखाता हो, तब यह जो स्ट्रक्चर है इसका हम यूज करते हैं। और इस स्ट्रक्चर में इंटेंशन अक्सर क्या है नेगेटिव होती है या फिर हिडन होती है। जो इंटेंशन होती है या तो आपको वो नेगेटिव वे में मिलेगी या फिर हिडन वे में मिलेगी, मतलब छिपी हुई होगी। स्पीकर क्या है क्लियरली बताता है कि रीजन जेन्युइन नहीं था। जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल देखें, ही केम ऑन दी प्रीटेक्स्ट ऑफ हेल्पिंग मी, वह मेरी मदद करने का बहाना बनाकर आया है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको एक बात याद रखना है कि जो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे तो इसमें जो है वर्ब हो आईएनजी फॉर्म में आएगी। जैसे हम कोई भी चीज़ बोल सकते हैं, बीमारी का बहाना बनाकर या फिर स्कूल जाने का बहाना बनाकर, मंदिर जाने का बहाना बनाकर। जैसे हम बोले बीमारी का बहाना बनाकर तो हम बोलेंगे ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ इलनेस। तो इस तरीके से आपको इनका यूज करना है। आगे इसके और एग्जाम्पल देखें, सी वेंट आउट ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ शॉपिंग, वह खरीदारी का बहाना बनाकर गई। ही मेट हर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ वर्क, वह काम का बहाना बनाकर उससे मिला। दे एस्केप्ड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ इलनेस, वे बीमारी का बहाना बनाकर भाग गए। आई कॉल्ड हिम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ डाउट, मैंने शक के बहाने उसे फोन किया। सी स्टेड होम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फीवर, वह बुखार का बहाना बनाकर घर रुकी, मतलब वह घर पर रुकी है लेकिन उसने किसका बहाना है, बुखार का बहाना, मतलब कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, एक फेक या फॉल्स रीजन है जो उसने बनाया, मतलब उसे बुखार नहीं लेकिन उसने बुखार का बहाना बनाया। जब भी आप कुछ करना चाहें और आप बहाना बना रहे हो कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कुछ काम है, या हम बोल सकते हैं मैं इस कारण से वहाँ नहीं आ पाया, तो हम कहीं ना कहीं फेक रीजन दे रहे हो, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। ही एंटर्ड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ इंक्वायरी, वह पूछताछ का बहाना बनाकर अंदर गया। सी अवॉइड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बीइंग बिजी, वह व्यस्त होने का बहाना बनाकर मुझसे बची। एक बची लिखा है, वह व्यस्त होने का बहाना बनाकर मुझे अवॉइड किया या मुझे इग्नोर किया, ऐसा भी बोल सकते हैं। ही लेफ्ट अर्ली ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ पेन, वह दर्द का बहाना बनाकर जल्दी चला गया। और फ्रेंड्स, आपको इस बात को याद रखना कि जो यह स्ट्रक्चर है वो फॉर्मल इंग्लिश में भी बहुत कॉमन है। ऑफिस हो या सोसाइटी हो या फिर रिलेशनशिप हो, इन सभी में हम जब एक्सक्यूजेस बताते हैं तब हम इसका इस तरीके के सेंटेंस का यूज करते हैं। आई विजिटेड हिम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडी, मैं पढ़ाई के बहाने उससे मिलने गया। सी क्राइड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ सैडनेस, वह उदासी का बहाना बनाकर रोई। ही बोरोड मनी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ नीड, उसने जरूरत का बहाना बनाकर पैसे लिए, मतलब उसे जरूरत नहीं थी लेकिन उसने ऐसा बहाना बनाया कि मुझे जरूरत है और उससे पैसे लिए। दे आर्ग्यूड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ रूल्स, उन्होंने नियमों का बहाना बनाकर झगड़ा किया। आई रिफ्यूज्ड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टाइम, मैंने समय का बहाना बनाकर मना कर दिया। सी टॉक्ड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ हेल्पिंग, वह मदद के बहाने बात करने लगी। शी लाफ्ड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ जोक, वह मजाक का बहाना बनाकर हंसा। आई स्टेड साइलेंट ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फियर, मैं डर का बहाना बनाकर चुप रहा। सी कैंसल्ड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ रेन, उसने बारिश का बहाना बनाकर रद्द कर दिया। या हम बोल सकते हैं सी कैंसल्ड मीटिंग ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ रेन,
उसने बारिश का बहाना बनाकर मीटिंग रद्द कर दी, जो भी बहाना बनाना हो। ही कॉल्ड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ वर्क, उसने काम के बहाने मुझे फोन किया। दे डिलेड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ट्रैफिक, उन्होंने ट्रैफिक का बहाना बनाकर देर की। फ्रेंड्स, यह जो है एडवांस इंग्लिश लर्नर्स के लिए यह जो स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जो एडवांस लेवल पे पहुंच गए हैं वो इस तरीके के स्ट्रक्चर का काफ़ी यूज करते होंगे, ऐसा आपने देखा हो। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है फाइटिंग शाई ऑफ, मतलब से झिझकना, मतलब से झिझकना या हम बोल सकते हैं शर्माना, है ना। फाइटिंग शाई का मतलब होता है या तो किसी चीज़ से झिझकना या संकोच करना। यदि आप झिझक रहे हो, संकोच कर कहीं ना कहीं आपको शर्मा रहे हो। फाइटिंग शाई का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे फाइटिंग शाई आपका मतलब होता है कि मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं किसी चीज़ से झिझकना होना, या फिर हम बोल सकते हैं हिचकना। मतलब जब व्यक्ति कुछ करना चाहता है लेकिन डर या कॉन्फिडेंस की कमी के कारण नहीं कर पाता है, तब यह स्ट्रक्चर यूज होता है। मतलब जब आप कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो आप कहीं ना कहीं झिझकते हो, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से शर्माते हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक बात ज़रूर देखिएगा, यहाँ पे जो फाइट है, ये फाइट का मतलब यहाँ पे लड़ाई नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, जो हमारे अंदर का संघर्ष चल रहा होता है, जिसके कारण हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, हिचक पैदा हो जाती है, हेजिटेशन जो हमारे अंदर आ जाता है, उसके प्रति वो संघर्ष दिखाता है ये फाइट, है ना। यहाँ पे फाइट का मतलब लड़ाई करना नहीं होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो पर्सन है वो अपने अंदर जो फियर है उससे लड़ रहा है, इसलिए इस सेंस में हम इसका यूज करते हैं फाइटिंग शाई ऑफ। और फ्रेंड्स, पब्लिक स्पीकिंग हो या हम इंटरव्यूज हो, डिसीजन जैसे सिचुएशंस में यह स्ट्रक्चर क्या बहुत ज़्यादा फिट बैठता है, उस समय हम इस तरीके के स्ट्रक्चर की मदद ले सकते हैं। और यह ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है ना, उसको भी क्या है क्लियरली एक्सप्लेन करता है जब हम ऐसे स्ट्रक्चर की मदद लेते हैं। जैसे अब हम इसके और एग्जाम्पल देखें, आई एम फाइटिंग शाई ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने से झिझक रहा हूँ या शर्मा रहा हूँ बोल सकते हैं, या झिझक रहा हूँ, हिचक रहा हूँ। सी इज फाइटिंग शाई ऑफ डांसिंग, वह नाचने से झिझक रही है। ही इज फाइटिंग शाई ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह सवाल पूछने से झिझक रहा है। आई वाज फाइटिंग शाई ऑफ टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात करने से झिझक रहा था। सी फाइट्स शाई ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, वह सार्वजनिक भाषण से झिझकती है। ही फॉट शाई ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह जिम्मेदारी लेने से झिझक गया। यहाँ पे आपको टेंस के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस लाने, फाइट, फॉट या फाइटिंग। जब ये अभी क्या है पास्ट में बना, इसलिए फाइट का फॉट हो गया। आई फाइट शाई ऑफ न्यू चैलेंजेस, मैं नए चैलेंज लेने से झिझकता हूँ। सी इज फाइटिंग शाई ऑफ एग्जाम्स, वह परीक्षा से झिझक रही है। ही फाइट्स शाई ऑफ द ट्रुथ, वह सच से झिझकता है। आई वाज फाइटिंग शाई ऑफ डिसीजन, मैं फैसला लेने से झिझक रहा था। सी फाइट्स शाई ऑफ मीटिंग स्ट्रेंजर्स, वह अजनबियों से मिलने से झिझकती है। ही फाइट्स शाई ऑफ लीडरशिप, वह नेतृत्व करने से झिझकता है। आई एम फाइटिंग शाई ऑफ इंटरव्यूज, मैं इंटरव्यू देने से झिझक रहा हूँ। सी फॉट शाई ऑफ ऑनेस्टी, वह ईमानदारी से झिझक गई। ही इज फाइटिंग शाई ऑफ कमिटमेंट, वह प्रतिबद्धता से झिझक गई, मतलब किसी चीज़ से मतलब कमिटमेंट से झिझक गई। आई फाइट शाई ऑफ कन्फ्रंटेशन, मैं टकराव से झिझकता हूँ। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है टकराव। सी इज फाइटिंग शाई ऑफ चेंज, वह बदलाव से झिझक रही है। ही फॉट शाई ऑफ एंसरिंग, वह जवाब देने से झिझक गया। आई फाइट शाई ऑफ क्राउड्स, मैं भीड़ से झिझकता हूँ। सी फाइट शाई ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, वह भावनाएं व्यक्त करने से झिझकती है। देयर इज स्टिल टाइम, जो अब हमारा नया स्ट्रक्चर है वो है देयर इज स्टिल टाइम, अभी भी समय है। फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर का अर्थ होता है अभी भी समय है, मतलब यह सेंटेंस जो है होप या हम बोल सकते हैं इनकरेजमेंट और मोटिवेशन को शो करता है। जब कोई काम अभी पॉसिबल हो और सब कुछ ख़त्म ना हुआ हो, अभी मतलब पॉसिबल हो करना, तब यह स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। टीचर्स हो या पेरेंट्स हो एडवाइस देते समय इसका यूज करते हैं।
जैसे हम यदि इसके साथ हम यदि एक पैटर्न बनाए तो जैसे हम बोल सकते हैं देयर इज स्टिल टाइम, उसके बाद आपको टू लगाना, उसके बाद जो भी आप वर्ब जो भी कर रहे हो वो उसमें ऐड कर देना। और यह सेंटेंस जो है पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे आप इसके एग्जाम्पल ही देखें, देयर इज स्टिल टाइम टू स्टडी, पढ़ाई के लिए अभी भी क्या है, समय है। देयर इज स्टिल टाइम टू एपोलॉजी, माफ़ी मांगने के लिए अभी भी समय, मतलब अभी समय, अभी देर नहीं हुई, अभी भी माफ़ी मांग सकते हो। इस तरीके का ये सेंटेंस सेंस देता। माफ़ी मांगने के लिए अभी भी समय है। देयर इज स्टिल टाइम टू चेंज, बदलने के लिए अभी भी समय है। देयर इज स्टिल टाइम टू इम्प्रूव, सुधार करने के लिए अभी भी समय है, या अभी भी समय है सुधार करने के लिए। देयर इज स्टिल टाइम टू कैच द ट्रेन, ट्रेन पकड़ने के लिए अभी भी समय है। देयर इज स्टिल टाइम टू डिसाइड, फैसला लेने के लिए अभी भी समय है। देयर इज स्टिल टाइम टू सेव मनी, पैसे बचाने के लिए अभी भी समय है। देयर इज स्टिल टाइम टू स्पीक द ट्रुथ, सच बोलने के लिए अभी भी समय है। देयर इज स्टिल टाइम टू फिक्स दिस मिस्टेक, इस गलती को सुधारने के लिए अभी भी समय है। देयर इज स्टिल टाइम टू स्टार्ट अगेन, फिर से शुरू करने के लिए अभी भी समय है। देयर इज स्टिल टाइम टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए अभी भी समय है। देयर इज स्टिल टाइम टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए अभी भी समय है। देयर इज स्टिल टाइम टू रीच होम, घर पहुंचने के लिए अभी भी समय है। देयर इज स्टिल टाइम टू कॉल हर, उसे फ़ोन करने के लिए अभी भी समय है। देयर इज स्टिल टाइम टू प्रिपेयर, तैयारी करने के लिए अभी भी समय है। देयर इज स्टिल टाइम टू प्रिपेयर, तैयारी करने के लिए अभी भी समय। देयर इज स्टिल टाइम टू सक्सीड, सफल होने के लिए अभी भी समय है। देयर इज स्टिल टाइम टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए अभी भी समय है। देयर इज स्टिल टाइम टू स्टॉप दिस, इसे रोकने के लिए अभी भी समय है, मतलब अभी समय खत्म नहीं हुआ है, अभी भी तुम इसे रोक सकते हो। देयर इज स्टिल टाइम टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए अभी भी समय है। देयर इज स्टिल टाइम टू एक्ट वाइजली, समझदारी से काम करने के लिए अभी भी समय है। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर का यूज करना है आपको। तो क्या है, यह स्ट्रक्चर जो है जब आप इसको यूज करेंगे तो यह इमोशनली और रूप से बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये पावरफुल है। आप इसको भी अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे जो अभी तक हम 204 बोल सकते हैं, 204 जो स्ट्रक्चर हैं हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप रियली सारे स्ट्रक्चर्स को आप मतलब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मेरे जो वीडियो आप देखे होंगे आपने, तो इन सारे वीडियोज़ को अपने ऑनेस्टी के साथ देखा होगा, तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि आप पहले की स्थिति क्या थी और अब क्या है, यदि आपने सही मायने में पूरी ऑनेस्टी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ इन स्ट्रक्चर्स को अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई किया होगा। अब जो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है प्रॉमिस मी प्लस सेंटेंस, मुझसे वादा करो कि। फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मुझसे वादा करो कि। यह क्या है, रिक्वेस्ट हो या फिर हम बोलें इमोशंस हो, दोनों को क्या है एक्सप्रेस करता है। आप जब आप किसी से बोलते हैं कि मुझसे वादा करोगे, तुम वहाँ नहीं जाओगे, वहाँ खतरा है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे हम उसे रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं और हम अपने इमोशंस भी उससे शेयर कर रहे हैं। क्या फ्रेंड्स, यह क्या है, जब भी आप इसका यूज करें प्रॉमिस मी, तो इसके बाद आपको पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस ऐड करना है। और यदि आप इसके एग्जाम्पल ही देख लेते हैं पहले। प्रॉमिस मी यू विल कम ऑन टाइम, मुझसे वादा करो कि तुम समय पर आओगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉमिस मी यू वॉन्ट लाई, मुझसे वादा करो कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। प्रॉमिस मी यू विल स्टडी डेली, मुझसे वादा करो कि तुम रोज पढ़ोगे। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि प्रॉमिस मी के बाद आप क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस मी के बाद आप सब्जेक्ट लगा रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद या तो आप जब आप अफर्मेटिव बनाएंगे तो विल का यूज कर रहे हैं, फ्यूचर में बनते हैं ये सारे सेंटेंस। आप जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल का यूज करोगे, और जब आप नेगेटिव बनाओगे तो वांट का यूज करेंगे। विल प्लस नॉट मतलब वांट। प्रॉमिस मी यू विल स्टडी डेली, मुझसे वादा करो कि तुम रोज पढ़ोगे। प्रॉमिस मी यू विल हेल्प हिम, मुझसे वादा करो कि तुम उसकी
मदद करोगे। फ्रेंड्स इन जो ये स्ट्रक्चर ये डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला एक स्ट्रक्चर है, और जो भी हम रिलेशन होती है उसमें यह जो स्ट्रक्चर है सीरियसनेस दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। अब इसके और एग्जाम्पल देखें तो प्रॉमिस मी यू वांट रिपीट दिस मिस्टेक, मुझसे वादा करो कि तुम यह गलती दोबारा नहीं करोगे। प्रॉमिस मी यू विल टेल द ट्रुथ, मुझसे वादा करो कि तुम सच बोलोगे। प्रॉमिस मी यू विल रिस्पेक्ट एल्डर्स, मुझसे वादा करो कि तुम बड़ों का सम्मान करोगे। प्रॉमिस मी यू विल कंप्लीट दिस वर्क, मुझसे वादा करो कि तुम यह काम पूरा करोगे। प्रॉमिस मी यू विल नॉट बी लेट, या प्रॉमिस मी यू वॉन्ट बी लेट, मुझसे वादा करो कि तुम देर नहीं करोगे। प्रॉमिस मी यू विल ट्राई अगेन, मुझसे वादा करो कि तुम फिर कोशिश करोगे। प्रॉमिस मी यू विल नॉट गिव अप, मुझसे वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे। प्रॉमिस मी यू विल लिसन टू मी, मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बात सुनोगे। प्रॉमिस मी यू विल बी ऑनेस्ट, मुझसे वादा करो कि तुम ईमानदार रहोगे। प्रॉमिस मी यू विल टेक केयर, मुझसे वादा करो कि तुम ध्यान रखोगे। प्रॉमिस मी यू विल नॉट फॉरगेट दिस, या बोल सकते हैं प्रॉमिस मी यू वॉन्ट फॉरगेट दिस, मुझसे वादा करो कि तुम यह नहीं भूलोगे। प्रॉमिस मी यू विल फोकस, मुझसे वादा करो कि तुम ध्यान लगाओगे। फ्रेंड्स प्रॉमिस मी के बाद जो भी सेंटेंस आएगा वो फ्यूचर नहीं बनेगा, फ्यूचर टेंस का आपको उसमें यूज करना है। प्रॉमिस मी यू विल चेंज योर सेल्फ, मुझसे वादा करो कि तुम खुद को बदलोगे। प्रॉमिस मी यू विल बी काम, मुझसे वादा करो कि तुम शांत रहोगे। प्रॉमिस मी यू विल सक्सीड, मुझसे वादा करो तुम सफल होगे। प्रॉमिस मी यू विल सपोर्ट मी, मुझसे वादा करो कि तुम मेरा साथ दोगे। अब फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब होता है आमतौर पर, या हम बोल सकते हैं सामान्यतः। आमतौर पर, आमतौर अभी आपने देखा नॉर्मली की जगह हम यूजुअली का भी यूज करते हैं, लेकिन मैंने जो आज के हमारा जो 10 स्ट्रक्चर है उसमें मैंने यूजुअली का भी इंक्लूड किया है एक स्ट्रक्चर के रूप में। तो नॉर्मली के बाद आपको एक कंप्लीट सेंटेंस ऐड कर देना। यहाँ मैंने नॉर्मली प्लस सेंटेंस नहीं लिखा है, एक सीधा नॉर्मली लिखा है। तो नॉर्मली के बाद आपको एक पूरा सेंटेंस ऐड करना है। अब फ्रेंड्स नॉर्मली का अर्थ आप समझ ही गए होंगे, उसका मतलब होता है आमतौर पर। यह जो वर्ड है किसी रेगुलर हैबिट या रूटीन को बताता है। इसका मतलब यह नहीं कि मतलब इसका मतलब यह नहीं होता है कि काम हमेशा ही होता है, बल्कि जनरली सामान्यतः होता है। और यह मोस्टली क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ ज़्यादातर यूज होता है। और इसके हम एग्जाम्पल देखें, नॉर्मली आई वेक अप अर्ली, आमतौर पर मैं जल्दी उठता हूँ। नॉर्मली शी कुक्स फूड एट होम, आमतौर पर वह घर पर खाना बनाती है। नॉर्मली ही गोज टू ऑफिस बाय बाइक, आमतौर पर वह बाइक से ऑफिस जाता है। नॉर्मली वी ईट डिनर टुगेदर, आमतौर पर हम साथ में खाना खाते हैं। नॉर्मली चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, आमतौर पर बच्चों को मिठाई पसंद होती है। नॉर्मली आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, आमतौर पर मैं सुबह चाय पीता हूँ। नॉर्मली शी स्टेज काम, आमतौर पर वह शांत रहती है। नॉर्मली ही हेल्प्स हिज पेरेंट्स, आमतौर पर वह अपने माता पिता की मदद करता है। नॉर्मली आई स्टडी एट नाइट, आमतौर पर मैं रात में पढ़ता हूँ। नॉर्मली शॉप्स ओपन एट 10, आमतौर पर दुकानें 10 बजे खुलती हैं। नॉर्मली शी अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट, आमतौर पर वह झगड़े से बचती है। नॉर्मली ही स्पीक्स पोलाइटली, आमतौर पर वह विनम्रता से बोलता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेंटेंस के शुरू में नॉर्मली जो हम लगा रहे हैं वो क्या ज़्यादा नेचुरल लगता है जब हम इसको स्टार्टिंग में लगाते हैं, और रूटीन हो या फिर हम डेली लाइफ एक्सप्लेन करने के लिए भी हम इसका ज़्यादातर यूज करते हैं। नॉर्मली वी मीट ऑन संडे, आमतौर पर हम रविवार को मिलते हैं। नॉर्मली आई डोंट गेट एंग्री, आमतौर पर मुझे गुस्सा नहीं आता है। नॉर्मली शी फिनिशेस वर्क अर्ली, आमतौर पर वह काम जल्दी खत्म कर लेती है। नॉर्मली ही फॉलोस रूल, आमतौर पर वह नियमों का पालन करता है। नॉर्मली आई ट्रस्ट पीपल, आमतौर पर मैं लोगों पर भरोसा करता हूँ।
नॉर्मली चिल्ड्रन स्लीप अर्ली, आमतौर पर बच्चे जल्दी सोते हैं। नॉर्मली सी स्माइल्स अ लॉट, आमतौर पर वह बहुत मुस्कुराती है। नॉर्मली ही अवॉइड्स मिस्टेक्स, आमतौर पर वह गलतियों से बचता है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है फ्रिक्वेंटली या ऑफन। इसका मतलब होता है अक्सर। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, यहाँ हम फ्रिक्वेंटली का यूज कर रहे हैं या हम फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं या ऑफन, लेकिन अधिकतर आपने देखा होगा जो लर्नर्स होते हैं या जो स्पीकर होते हैं वो अधिकतर ऑफन का ही यूज करते हैं, फ्रिक्वेंटली का बहुत ही कम यूज करते हैं, लेकिन दोनों का सेम हिंदी मीनिंग होता है अक्सर। ऑफन स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा क्या है कॉमन है, जबकि फ्रिक्वेंटली थोड़ा सा फॉर्मल लगता है, इसलिए जो स्पीकर होते हैं वो ऑफन का ज़्यादातर यूज करते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रक्चर है ये एडवर्ब क्या है, जो हम एडवर्ब होते हैं वो उसकी क्या है फ्रिक्वेंसी बताता है। ये जो स्ट्रक्चर हम आज पढ़ रहे हैं, मतलब कि काम कितनी बार हुआ है, उस मतलब किसी चीज़ की फ्रिक्वेंसी वो बताता है कि काम कितनी बार हो चुका है। आई जैसे एग्जाम्पल देखें, आई ऑफन थिंक अबाउट यू, मैं अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मतलब मैं मतलब फ्रिक्वेंटली मतलब लगातार ही तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, मतलब दिन में कई बार सोचता रहता हूँ, तो हम बोलते हैं अक्सर मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। सी फ्रिक्वेंटली, यह आप बोल सकते हैं सी ऑफन कॉल्स हर मदर, वह अक्सर अपनी माँ को फ़ोन करती है। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, वह अक्सर गलतियाँ करता है। फ्रेंड्स, इसका जब आप यूज करें ना तो आप ये समझ लें कि इसका यूज हम जब करते हैं जब हमें हैबिट्स हो या फिर हमको बिहेवियर डिस्क्राइब करना हो, तब हम इसका यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, वह अक्सर गलतियाँ करता है। आई फ्रिक्वेंटली विजिट माई विलेज, मैं अक्सर अपने गांव जाता हूँ। सी ऑफन हेल्प्स पुअर पीपल, वह अक्सर गरीबों की मदद करती है। ही फ्रिक्वेंटली कम्स लेट, वह अक्सर देर से आता है। आई ऑफन रीड इंग्लिश बुक्स, मैं अक्सर अंग्रेजी किताबें पढ़ता हूँ। सी फ्रिक्वेंटली चेंज हर माइंड, वह अक्सर अपना मन बदल लेती है। ही ऑफन फॉरगेट्स थिंग्स, वह अक्सर चीज़ें भूल जाता है। आई फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस स्पीकिंग, मैं अक्सर बोलने का अभ्यास करता हूँ। सी ऑफन स्माइल्स एट मी, वह अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराती है। ही फ्रिक्वेंटली ट्रेवल्स फॉर वर्क, वह काम के लिए अक्सर यात्रा करता है। आई ऑफन लिसन टू म्यूजिक, मैं अक्सर संगीत सुनता हूँ। सी फ्रिक्वेंटली कंप्लेन्स, वह अक्सर शिकायत करती है। ही ऑफन अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह अक्सर जिम्मेदारी से बचता है। आई फ्रिक्वेंटली चेक माई फोन, मैं अक्सर अपना फ़ोन चेक करता हूँ। सी ऑफन फील्स टायर्ड, वह अक्सर थकी हुई महसूस करती है। ही फ्रिक्वेंटली आर्ग्यूज, वह अक्सर बहस करता है। आई ऑफन हेल्प माई फ्रेंड्स, मैं अक्सर अपने दोस्तों की मदद करता हूँ। शी फ्रिक्वेंटली लाफ्स, वह अक्सर क्या है हंसती है। फ्रेंड्स, यह जो हमने स्ट्रक्चर अभी डिस्कस किया है, यह जो है स्पीकिंग फ्लुएंसी के लिए मस्ट यूज वर्ड्स है, तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा इस पर ध्यान दें और इसको यूज करें। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 208 यूजुअली। अभी जैसे कि हमने अभी नॉर्मली का यूज किया था, उसी तरीके से यूजुअली का यूज करना, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं ज़्यादातर मामलों में बोल सकते हैं। यह फ्रेंड्स क्या है, आप देख सकते हैं जो अभी हमने ऑफन का यूज किया था, यह जो है ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ठीक है, तो यह ऑफन से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर फ्रिक्वेंसी शो करता है। जैसे हम यहाँ पे देखें, आई यूजुअली वेकअप एट 6, मैं आमतौर पर 6 बजे उठता हूँ। सी यूजुअली कुक्स इन द इवनिंग, वह आमतौर पर शाम को खाना बनाती है। ही यूजुअली गोज टू वर्क अर्ली, वह आमतौर पर काम पर जल्दी जाता है। यदि आपको ऑफन का भी आप यूजुअली की जगह आप ऑफन लगा दीजिए, ही ऑफन गोज टू वर्क अर्ली, वह क्या होता है अक्सर काम पर जल्दी जाता है। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर कहीं भी ऐड कर दीजिए, आपके पास बहुत सारे सेंटेंस इकट्ठे हो जाएंगे बोलने के लिए डेली स्पीकिंग में। आई यूजुअली ड्रिंक मिल्क, मैं आमतौर पर दूध पीता हूँ। सी यूजुअली स्पीक्स सॉफ्टली, वह आमतौर पर धीरे बोलती है। आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको यूजुअली का यूज करना है, उसके बाद आपको वर्ब लगाना है। इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा।
सी यूजुअली स्पीक्स सॉफ्टली, वह आमतौर पर धीरे बोलती है। ही यूजुअली हेल्प्स अदर्स, वह आमतौर पर दूसरों की मदद करता है। आई यूजुअली स्टडी इंग्लिश डेली, मैं आमतौर पर रोज अंग्रेजी पढ़ता हूँ। सी यूजुअली अवॉइड्स आर्ग्यूमेंट्स, वह आमतौर पर बहस से बचती है। ही यूजुअली ट्रस्ट्स पीपल, वह आमतौर पर लोगों पर भरोसा करता है। आई यूजुअली रीच होम ऑन टाइम, मैं आमतौर पर समय पर घर पहुंचता हूँ। सी यूजुअली स्माइल्स, वह आमतौर पर मुस्कुराती है। ही यूजुअली फॉलोज रूल, वह आमतौर पर नियमों का पालन करता है। फ्रेंड्स, इसका यूज जरूर करें क्योंकि यह है क्या है, स्पोकन इंग्लिश को क्या है थोड़ा सा स्मूथ बनाता है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये वर्ड। जब हम यदि हमें अपनी स्पोकन इंग्लिश को थोड़ा सा स्मूथ बनाना है तो आप इस वर्ड का जरूर यूज करें, यूजुअली का। आई यूजुअली ईट हेल्दी फूड, मैं आमतौर पर स्वस्थ खाना खाता हूँ। सी यूजुअली फिनिशेस वर्क अर्ली, वह आमतौर पर काम जल्दी खत्म कर लेती है। ही यूजुअली अवॉइड्स रिस्क, वह आमतौर पर जोखिम से बचता है। आई यूजुअली स्टे काम, मैं आमतौर पर शांत रहता हूँ। सी यूजुअली हेल्प्स चिल्ड्रन, वह आमतौर पर बच्चों की मदद करती है। ही यूजुअली वैक्स अप लेट, वह आमतौर पर देर से उठता है। आई यूजुअली कीप प्रोमिसेस, मैं आमतौर पर वादे निभाता हूँ। शी यूजुअली ट्रस्ट्स हर इंस्टिक्ट्स, वह आमतौर पर अपनी समझ पर भरोसा करती है। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बता दूं मैं अभी कि जब हमारे स्पेशल स्ट्रक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद जो मैं आपके लिए बहुत ही बड़ा जो बिग सरप्राइज है वो देने वाला हूँ, वो अभी दे देता हूँ, अभी आपको बता देता हूँ। वो है मैं आपके लिए सारा का सारा पूरा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स लाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स को एक्सप्लेन करूँगा। बहुत ही अच्छे से आपको एक एक चीज़ें समझाऊँगा जिससे कि आप इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। जो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर्स दे रहा हूँ वो सिर्फ आपको यूज करना है, लेकिन कौन सा कैसे सेंटेंस बनते हैं, कैसे वर्ब यूज होती है, कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कैसे मॉडल्स का यूज करते हैं, टेंस भी मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि जो आप छोटी छोटी क्लासों से अभी तक पढ़ते हैं आपको टेंस अभी भी उतनी सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। मैं छोटी सी कुछ ट्रिक्स की मदद से आपको सारे के सारे टेंसेस कुछ ही 1 से 2 क्लास में ही आपको सारे के सारे टेंस सिखा दूंगा। और जो हमारा स्पीकिंग इंग्लिश का जो कोर्स होगा वो करीब 80 से 90 दिन का होगा, जिसमें मैं 80 डेज या 90 डेज आपके लिए रोज़ इंग्लिश के जो टॉपिक लाऊंगा और करीब वो हमारी क्लास होगी लगभग 1 घंटे या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगी, जिसमें आपको मैं जो भी टॉपिक दूंगा वो समझाऊंगा और उन्हें समझाने के बाद बहुत सारे हम सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे बोल बोल कर। जो भी मैं सिखाऊंगा आपको उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको हर क्लास में कम से कम 100 से 200 सेंटेंस आपको प्रैक्टिस कराने का प्रयास करूंगा। अब जो हमारा अगला स्ट्रक्चर है वो है बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, मतलब मेरी समझ से बाहर है। जब हम बोलते हैं कि ना, जैसे हम बोलते हैं यार तुम्हारा बिहेवियर मेरी समझ से बाहर है, वह लड़का मेरी समझ से बाहर है। या हम बोल सकते हैं यह गणित के जो सवाल है, मैथ्स के जो सवाल है वो मेरी समझ से बाहर है। तो तब हम जब भी हमारी समझ से कोई चीज़ बाहर होती है तब हम बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग का यूज करते हैं। मतलब कि जब कोई बात हो या डिसीजन हो या हम बोल सकते हैं बिहेवियर हो समझ में न आए, तब हम बोलते हैं कि यार यह तो मेरी समझ से बाहर है। हम बोलते हैं ना आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मुझे समझ नहीं आता है, तो यह उससे ज़्यादा एडवांस्ड है। योर बिहेवियर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा व्यवहार मेरी समझ से बाहर है। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यह सवाल जो है मेरी समझ से बाहर है। हिज डिसीजन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, उसका फैसला मेरी समझ से बाहर है। हर साइलेंस, इसको क्या बोलते हैं, हिज डिसीजन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, उसका फैसला मेरी समझ से बाहर है। हर साइलेंस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो चुप्पी है मेरी समझ से बाहर है। दिस प्रॉब्लम इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यह समस्या मेरी
समझ से बाहर है। हिज लॉजिक इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, उसका जो तर्क है मेरी समझ से बाहर है। हर रिएक्शन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो प्रतिक्रिया है मेरी समझ से बाहर है। दिस रूल इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यह नियम जो है मेरी समझ से बाहर है। हिज सक्सेस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो सफलता है मेरी समझ से बाहर है। दिस सिचुएशन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, स्थिति मेरी समझ से बाहर है। दिस टेक्नोलॉजी इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यह जो तकनीक है मेरी समझ से बाहर है। हिज एक्सक्यूज इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, उसका जो बहाना है मेरी समझ से बाहर है। द मिस्ट्री इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यह रहस्य मेरी समझ से बाहर है। हर माइंड सेट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, उसका जो सोचने का तरीका है मेरी समझ से बाहर है। दिस टॉपिक इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यह विषय मेरी समझ से बाहर है। हिज एंगर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, उसका जो गुस्सा है मेरी समझ से बाहर है। हर करेज इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, उसका जो साहस है मेरी समझ से बाहर है। दिस कॉन्सेप्ट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यह कॉन्सेप्ट जो है मेरी समझ से बाहर है। हिज वर्ड्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो शब्द हैं वो मेरी समझ से बाहर है। द प्लान इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यह योजना जो है मेरी समझ से बाहर है। फ्रेंड्स, फॉर्मल और स्मार्ट जो इंग्लिश जो होती है उसके लिए यह जो हमने स्ट्रक्चर अभी डिस्कस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है, आप इसका यूज जरूर करें। अब जो हमारा आज का लास्ट स्ट्रक्चर है वो है जस्ट अबाउट टू, या फिर हम बोलते हैं जस्ट प्लस वर्ब, अभी अभी या बस करने ही वाला हूँ। मतलब जस्ट अबाउट टू का मतलब होता है कि बस करने ही वाला हूँ, मतलब कोई काम मैं बस करने ही वाला हूँ, कुछ ही क्षणों पश्चात मैं करना शुरू कर दूंगा। मतलब यह इमीडिएट फ्यूचर एक्शन को शो करता है ना, जो भी हम फ्यूचर में एक्शन जो होता है बस वो हमारे नज़दीक ही, हम बस वो फ्यूचर में हम करने ही वाले हैं, कुछ ही क्षणों पश्चात करने ही वाले हैं, तब हम बोलते हैं अभी अभी, हम बोल सकते हैं बस करने ही वाला हूँ। आपको बस जस्ट के बाद क्या है वर्ब का यूज करना है, और इसका मतलब होता है अभी अभी। मतलब कि जैसे हम बोले टाइमिंग एक्सप्लेन करना हो तब हम ये दोनों स्ट्रक्चर यूज करते हैं, अभी अभी या बस करने ही वाला हूँ। आप इसके एग्जाम्पल देखें, आई वाज जस्ट अबाउट टू लीव, मैं बस निकलने ही वाला था। सी इज जस्ट अबाउट टू क्राई, वह बस रोने ही वाली है। आप इसके पास्ट में भी बना सकते हैं और फ्यूचर में भी बना सकते हैं। ही वाज जस्ट अबाउट टू कॉल यू, वह बस तुम्हें फोन करने ही वाला था। आई एम जस्ट अबाउट टू स्लीप, मैं बस सोने ही वाला हूँ। दे वर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, वे बस शुरू करने ही वाले थे। सी हैज जस्ट फिनिश्ड हर वर्क, उसने अभी अभी अपना काम पूरा किया है। ही जस्ट टोल्ड मी द ट्रुथ, उसने अभी अभी मुझे सच बताया है। आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, मैं अभी अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि जो हमने स्ट्रक्चर लिया उसको आप अधिकतर जो टेंसेस हैं उनमें आप इनका यूज कर सकते हैं। आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, मैं अभी अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। सी जस्ट लेफ्ट द रूम, वह अभी अभी कमरे से निकली है। ही वाज जस्ट अबाउट टू एक्सप्लेन, वह बस समझने ही वाला था। आई जस्ट हर्ड द न्यूज, मैंने अभी अभी खबर सुनी है। ही जस्ट कंप्लीटेड द टास्क, उसने अभी अभी काम पूरा किया है। फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक के ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यूजफुल लग रहे हों, जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो यदि आपको यूजफुल लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही डीप एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो लाने के लिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कौन सा स्ट्रक्चर आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है। रिमेंबर वन थिंग, इंग्लिश बोलना कोई टैलेंट नहीं है, एक स्किल है, और स्किल प्रैक्टिस से ही आती है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा बोलने का अभ्यास करेंगे तो फ्लुएंसी अपने आप बिल्ड होने लगेगी। आगे की जो सेंटेंस है उनको डिस्कस करते हैं। ही जस्ट कंप्लीटेड द टास्क, उसने अभी अभी काम पूरा किया है। आई वाज जस्ट अबाउट टू आस्क यू, मैं बस तुमसे पूछने ही वाला था। सी जस्ट स्माइल्ड एट मी, वह अभी अभी मुझे देखकर मुस्कुराई। ही वाज जस्ट अबाउट टू फॉल, वह बस गिरने ही वाला था। आई जस्ट रियलाइज्ड माई मिस्टेक, मुझे अभी अभी अपनी गलती समझ आई। सी जस्ट अबाउट टू स्पीक, वह बस बोलने ही वाली है। ही जस्ट कॉल्ड मी, उसने अभी अभी मुझे कॉल किया। आई वाज जस्ट अबाउट टू हेल्प, मैं बस उसकी मदद करने ही वाला था।
सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखे कुछ ऐसे पावरफुल इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो आपकी स्पीकिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को समझकर रोज प्रैक्टिस करके रियल लाइफ में यूज करेंगे तो यकीन मानिए आपकी इंग्लिश में कॉन्फिडेंस साफ साफ दिखाई देगा। फ्रेंड्स, लर्निंग इंग्लिश इज आ जर्नी और इस जर्नी में कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता रहता हूँ। अगर आप ऐसे ही स्पेशल स्ट्रक्चर्स, फ्रेश इंग्लिश स्टोरीज, वोकेबुलरी विथ डीप मीनिंग, ये सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो अभी स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने रिलेटिव्स को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस। टेक केयर, बाय बाय।